राम राम भाई सारन है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्की टू यूएसए पे। तो भाई आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्की टू यूएसए पे। भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दियो। जो यूएस की इंफॉर्मेशन होती है डे बाय डे आपको दी जा रही है। जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लाइक कोई भी कैंप के बारे में, बॉर्डर के बारे में, कोई वादा केस के बारे में, या कोई कार्डशिप केस के बारे में, या कोई सालम केस के बारे में, जो भी मतलब की इंफॉर्मेशन चलती है इसके अंदर, यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर, भाई जो भी घटना घट रही है आजकल, तो मैं आपको डे बाय डे शेयर कर रहा हूँ। जितना मेरे को पता होता है मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैं उतना बता रहा हूँ। ना कोई मैं वकील हूँ, ना किसी सरकार के साथ मैं काम करता हूँ। जो इन्फॉर्मेशन होती है लिटिल बिट या नहीं, जो भी पता होता है, देखो किसी को अच्छी भी लगती है, किसी को नहीं भी लगती है। देखो नहीं लगती तो कोई बात नहीं है, आपको जिसकी अच्छी लगती है आप उसको दे सकते हो। क्योंकि कुछ परसेंट ऐसे मिलते हैं समाज में, देखो जिसको मतलब कोई बच्चा नहीं लाइक करता किसी की वॉइस को भी, वीडियो को भी, बंदे को भी। तो भाई सभी से रिक्वेस्ट है, जिसको नहीं पसंद है, कोई चक्कर वाली ऐसी बात नहीं है। मतलब माइंड से दूर कर दो, कोई चक्कर नहीं है, एक साइड रख दो उसको। तो कुछ कमेंट्स देखो आते रहते हैं, डे बाय डे मैं भी डालता हूँ, मतलब कुछ ना कुछ कमेंट्स लाइक जिसको मतलब कि हेल्प की कुछ जरूरत होती है, कोई फंसा होता है, मतलब डालता है, मैं क्या करूँ, अब क्या होगा, मैंने केस लगाया है, क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, मैं ये कर रहा हूँ। तो वही बंदा कमेंट करता है जिसको कुछ हेल्प की नीड होती है। और मैं मतलब कि मैं 100% नहीं करता, लेकिन मैं मोस्टली कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ। मोस्टली किसी कमेंट्स रिप्लाई करता हूँ, किसी वीडियो के जरिए मैं बताता हूँ, मतलब मोस्टली करता हूँ मैं। जितना मेरे को पता होता है मैं बताता हूँ आपको। तो भाई देखो हमने 2 दिन से कमेंट रिप्लाई नहीं किया था, आपने पता है कि हमने सिर्फ बताई थी जो गार्डशिप केस है उसका वर्क परमिट नहीं आएगा अब। और जो असाइलम सीकर है, जिसको 6 मंथ या 8 मंथ के बाद मतलब वर्क परमिट मिलता था, अब उस पे थोड़ी सी देखो सख्ताई तो देखो यूएस में है। क्योंकि सरकार अभी तक जितने असाइल में किसी इतने ज़्यादा हो रहे हैं उसको लेकर थोड़ी सी मतलब टाइट है। वैसे थोड़ा माहौल ठंडा है, देखिए अगर पहले जा देखा है कोई रेट वगैरह कुछ ऐसा नहीं बढ़ रहा है, देखो सब कुछ मतलब कि नॉर्मल है। एज बजाय मतलब जो फरवरी में मार्च में जो काम चला ना, फरवरी में जा रहा था तो कि स्टोर से बंदे उठा रहे हैं, ये है वो, रोडा से पकड़ रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है अब। मतलब सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन जिसके केस लगे हुए हैं उनके बारे में थोड़ी छानबीन सी कर रही है। मेन बात ये है, आपको बता दिया मैंने। नए नए रूल निकाल रही है, कोई पास हो रहा है अलाउ, का नहीं हो रहा है। जो हो रहा है मैं बता रहा हूँ, देखो छोटी मोटी जो भी इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई कमेंट्स को देखते हैं, 2 दिन वीडियो इकट्ठी हुई हैं, देखते हैं। उसके बाद कमेंट्स में पहला कमेंट्स आया हुआ है फहद बासिर। भाई जिसका यूएसए में कोई नहीं है वकील कैसे करें। भाई जी अगर यूएसए में कोई भी नहीं है तो आपके पास फ़ोन है, गूगल है, वकील का नाम सर्च मारो, फ़ोन नंबर, जाओ वकील से मिलो। भाई मतलब कि जो ये टाइम है, इस टाइम मतलब कि जो इरा चला हुआ है मतलब टेक्नोलॉजी का, यहाँ आप कितने पीछे रह के देख लो आप। मतलब एक फ़ोन से आप सब कुछ कर सकते हो, कहीं बैठे हो आप, कहीं भी। ये नहीं कि अमेरिका में, किसी भी कंट्री में बैठे हो, एक फ़ोन से आप बहुत कुछ कर सकते हो भाई, बहुत कुछ। आप किसी भी मतलब ब्रांच का नंबर, किसी भी मतलब कुछ भी काम करना है, लैंडलाइन नंबर, कुछ भी उनकी ब्रांच से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो मोस्टली, जहाँ तक मेरा आइडिया है। भाई जिस वकील की आपको ज़रूरत है ना, अगर वो यहाँ पर मतलब कि मशहूर है थोड़ा वकील, ठीक है, आपको मतलब नेट पे चला हुआ है, तो आपको वो नंबर ज़रूर मिलेगा। आप बात कर सकते हो, मिल भी सकते हो, अपने बुक कर सकते हो आपकी। नहीं है वकील कैसे करें, वकील भाई हो जाता है, सारे काम होते हैं अगर आप में स्ट्रगल करने की हिम्मत है भाई। एक तो बंदा होता है कि नहीं 2 बार 3 बार ट्राई कर नहीं होना, नहीं सही। तो भाई अगर स्ट्रगल करने की हिम्मत है तो सब कुछ होता है भाई, बंद लाइफ में सब कुछ मिलेगा। तो वकील हो जाता है भाई, जो आपने चाहिए सर्च करो, नंबर आपको मिलेगा उसका। उसके बाद है राहु फालम। कैंप में क्या हालत है, पिछले 7-8 महीने से भाई कैंप में बंद है और उसकी डेट लग रही है, फाइनल है, मैं उसके बयान भी पास हैं, तो क्या हो सकता है। देखो ये भाई आपके लिए आपका कमेंट नहीं है, देखो हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि जो इस टाइम कैंप के हालात हैं वो मतलब कि इम्पॉसिबल है बाहर निकलना, अंदर ही अंदर डेट पे डेट लग रही है। जो प्रोसीजर पहले मतलब कि 2-3 मंथ का होता था ना, कि बंदे के बयान लिए, पास हुए, छोड़ दिया, अब वो प्रोसीजर 1 साल से ऊपर चल रहा है। मतलब बंदे अंदर ही पड़े हैं 1.5 साल से, आप 7-8 महीने बाद रहो, 1.5 साल से अंदर ही पड़े हैं।
पहले उनके 6 महीने बयान नहीं होंगे, बयान होंगे हैं, उनको डेट मिलती है, बयान पास हो फैल हो, पास होंगे तो उनको बाहर छोड़ हैं, मास्टर अंदर ही लगाते हैं। अगर फैल हो गए तो हो सकता है डेपुटेशन पेपर साइन करा ले, लेकिन डेपुटेशन नहीं लगाते। मतलब कि ये नहीं है कि डिपोर्ट ही करेंगे, लेकिन तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा तंग भी करते हैं। बंदे का माइंड वैसे ही पजल होता है अंदर रहता, तो वो तो मतलब पागल हो जाता है बंदा बिल्कुल। ऊपर से जो फैमिली पीछे इंडिया है वो उससे भी डबल पागल हो जाती है, क्योंकि टेंशन भाई पीछे वाले ज़्यादा होती है। देखो आप तो बंदा अंदर फंसा ही हुआ है, पीछे वाला को टेंशन होती है उनको। तो भाई देखो, जो मास्टरिंग बोल रहे हैं फाइनल अंदर डेट लग रही है, देखो डेटा लगने के बाद भी बंदों बाहर नहीं निकाल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कर की रहे हैं, मतलब चक्कर की चले हुआ है। कैंप से बाहर निकलना तो मतलब कि बहुत ही इम्पॉसिबल आज के टाइम में। उसके बाद है हनी सफराज, ब्रदर और कनाडा में हियरिंग पास ना है तो मैं बॉर्डर क्रॉस कर हूँ और यूएसए के लिए, उसके बाद वहाँ पर केस फाइल हो जाता है। भाई हो जाता है, अगर आपका मतलब कि कनाडा में असाइलम में केस फेल है तो आपको यूएस में असाइलम मिलने के चांस 90% है भाई, मिल जाएगी आपको। उसके बाद रामनिवास शर्मा, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच भाई साहब, थैंक यू। रितु कालरा से नेक्स्ट मैसेज आया हुआ है, सर जिन्होंने स्टडी वीज़ा पे आगे असाइलम लगाया हुआ है उनको कोई खतरा तो नहीं है, वर्क परमिट आ जाएगा ना। रितु कालरा जी देखो, आप स्टडी पे आए, आपने असाइलम डाल दी, वर्क परमिट अप्लाई कर दिया, वर्क परमिट आपका आ जाएगा। जैसे ही आपके क्लोक्स होते थे 160 हो जाएंगे, आप अप्लाई कर देना, वर्क परमिट आपका आएगा। लेकिन आपने बात बोली खतरा तो नहीं है, देखो जब तक आप क्राइम नहीं करते तो आपको खतरा नहीं है। इस कंट्री में जो इस टाइम दिक्कत है वो क्राइम वालों को ज़्यादा हो रही है। देखो अगर कुछ भी होना है, अगर सभी के केस चेक होने हैं, कुछ भी होना है, बयान चेक होने हैं, कुछ भी होना है, सभी के साथ होना है। देखो बस किसी के बयान आपसे मैच हो रहे हैं, सभी को सेम रीजन दिया हुआ है, तो वो आपके साथ नहीं होना। डर सिर्फ आपको नहीं है, बहुत पब्लिक आई हुई है यहाँ पर। भाई ऐसे डर के नहीं बैठना है, पब्लिक बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा मिलियन पब्लिक आई है, मिलियन कम से कम 3.77 समथिंग मिलियन, मतलब कि असाइलम केस है यहाँ पे। वर्क परमिट आ जाएगा, आप खुले काम कर सकते हो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है। देखो उसके बाद पवन ठाकुर, जय राम जी, जय भाई जी, थैंक यू सो मच भाई साहब, थैंक यू पवन ठाकुर जी, थैंक यू। उसके बाद है अलीना जैम, ब्रो इमिग्रेशन कैंप की डेट्स की डिटेल के बारे में बताएं, पहले मास्टर हीयरिंग, उसके बाद कौन सी हीयरिंग होती है और फाइनल हीयरिंग कब होती है। तो भाई जी देखो बात ऐसी है, जैसे ही आप एंटर करते हो यूएस के अंदर किसी भी चौकी से कैंप से, तो आप जब भी रिलीज होते हो तो आपकी डेट मिलती है, आइस की डेट, मास्टर हीयरिंग, इन दोनों में से एक को मिलती है आपको। ठीक है, जैसे ही आपकी मास्टर हीयरिंग वगैरह कुछ हो जाती है तो उसके बाद 1-2 साल के बाद आपको मतलब फाइनल डेट मिलती है कि आपको फाइनल डिसीजन इस तारीख को, मतलब इस साल में आपको दिया जाएगा कि आप के जो बयान है वो रेडी रखना। आप मतलब कि सही हो या गलत हो, आपका उस टाइम मतलब डिसीजन लिया जाएगा। अगर आप सही, आपके बयान ठीक लगे उन्होंने, भाई ठीक है ये बंदा सच बोल रहा है, केस सच्चा है इसका, वहाँ खतरा है इसको, तो आपको यहाँ मतलब कि साइल आपके पास हो जाती है। देखो पहले मास्टर हीयरिंग होती है भाई, उसके बाद फाइनल डेट आती है आपकी। उसके बाद है सुखप्रीत दिलोन, हेलो जी मैं रिसेंटली 12 कंप्लीट की है, हूँ मैं डुलिंगे करने लग गया, देन आई विल गो टू यूएसए, माय मदर फादर नहीं है कि यूएसए में मासी मास्टर है, नॉट रियल बट पीआर, सो गुड आई कैन अप्लाई फॉर गार्डनशिप, लवी फ्रॉम पंजाब। देखो भाई छोटे भाई सुप्रीत, ठीक है आप स्टडी पे आओ, मैंने आपका बढ़िया लगा, आप डुलिंग कर रहे हो, आप मतलब इलीगल की बजाय जो स्टडी पे आता है मैं उसको बेटर मानता हूँ, क्योंकि स्टडी वीज़ा जैसा वीज़ा कोई है ही नहीं भाई। आप यहाँ पर मतलब लीगल हो, कुछ भी कर सकते हो, लीगल स्टेटस है आपको, यहाँ इंडिया आप आ जा सकते हो। अगर आपने यहाँ पर असाइलम लगा दी तो आप इंडिया आ जा नहीं सकते भाई। इंडिया क्या, किसी भी कंट्री में आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते अगर आपने यहाँ पर असाइलम लगा दी तो। स्टडी वीज़ा इज़ दी वर्ल्ड बेस्ट वीज़ा भाई। आप यहाँ पर एक नंबर में काम कर सकते हो, मतलब जो आपको लीगल आवर्स मिलते हैं, आप इधर घूम सकते हो, आउट ऑफ कंट्री जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। आपने कहा गाड़ी सिर्फ कैसे भाई, आपका सारा काम लग जाएगा, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, एक बार एंट्री करो आप यूएस के अंदर। बलजिंदर सिंह, लेकिन एक बात है भाई, थोड़ा ध्यान से देख, स्टडी वीज़ा पे भी आजकल कैंसिल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो वो आपके लक पे डिपेंड है क्या बनता है क्या नहीं। क्योंकि स्टडी वीज़ा यूएस का लेना, देखो आपको पता है कि इंटरव्यू बेस्ड सिस्टम होता है, अगर आप इंटरव्यू पास कर रहे हो, उनको लग रहा है कि ये बच्चा सिर्फ स्टडी के लिए जा रहा है, तो आपको वीज़ा देते हैं। देखो वो अपना आपका काम है, देख क्या करना है क्या नहीं करना है।
उसके बाद है बलिंदर सिंह जी, नमस्कार जी, जय श्री राम, राम राम भाई साहब, आई एम वाचिंग योर वीडियो, न्यू जर्सी, यूर ग्रेट पर्सन। थैंक यू भाई साहब बलिंदर सिंह, आपका शायद बहुत बड़ा इस वीडियो में, हर एक वीडियो में, इसमें नहीं हर एक वीडियो में आपके कमेंट्स में हर एक वीडियो में पढ़ता हूँ। उसके बाद है मन्नू एंगल, हेलो ब्रो, विजिटर वीज़ा पर आ कि हम यूएसए में कितने टाइम तक रह सकते हैं और वीज़ा स्टैंड हो सकता है क्या? तो मनु एंगल देखो, अगर आप नहीं, कोई भी है, कोई थर्ड पर्सन ना, कोई मैटर नहीं करता, अगर आप विजिटर वीज़ा पे यूएस के अंदर एंट्री कर रहे हैं, B1 B2 वीज़ा उसको बोलते हैं विजिटर वीज़ा। अगर आप उस वीज़ा पे यूएस में एंटर कर रहे हैं तो आप 6 मंथ के लिए आप यहाँ पर लीगल एंट्री रह सकते हो। आप उसके बाद आपको एक बार कंट्री लीव करनी होती है। वैसे आपको 10 साल वीज़ा मिलता है। जो यूएस और कनाडा का जो वीज़ा होता है ना, तो वो 10 साल का होता है भाई। आपको 6 मंथ यहाँ पर स्टे होती है मैक्सिमम। उसके बाद एक बार आपको कंट्री लीव करनी है। आप चाहे 2 दिन के लिए कंट्री लीव कर दो, आप सिर्फ कंट्री लीव करनी है, आप उसके बाद री एंट्री ले सकते हो यहाँ पर। 6 मंथ इज द मैक्सिमम स्टे टाइम ऑफ अ विजिटर वीज़ा इन यूएस। उसके बाद है मोहम्मद आदन, सर जी जो विजिटर वीज़ा का असाइलम करते हैं क्या उस कैंप के अंदर रहते हैं क्या? भाई देखो, विजिटर वीज़ा वाले कैंप के अंदर नहीं जाते। देखो, क्योंकि विजिटर वीज़ा लीगल एंट्री होती है आपकी, उसके बाद आप असाइलम अप्लाई करते हो तो आपका सीधा ही कोर्ट केस में, मतलब जो केस होता है सीधा कोर्ट में जाता है वो, उसमें आपका कैंप वाला को लफड़ा नहीं होता। बहुत से बच्चे घबराए रहते हैं यार, इतने घबराने वाली बड़े वाली बात नहीं। देखो, उसके बाद बूपी का मैसेज है, कनाडा टू यूएसए वाले रिलीज हो रहे हैं या नहीं? भाई इस टाइम तो काम देखो, बच्चे बहुत कमा रहे हैं भाई, बॉर्डर टोटली क्लोज ही है, बाकी रिलीज हो रहे हैं भाई कनाडा, को चक्कर वाली बात नहीं। लोग की सेफ बहुत आ रहे हैं, समझ में वाली बात यही नहीं आ रही, लोग क्यों आ रहे सेफ, इलीगल एंट्री क्यों कर रहे हैं ऐसे। बाकी आपकी मर्जी है भाई साहब, हम किसी को गलत सलाह नहीं देते। देखो, उसके बाद है सोनिया भाटिया, कैंप में बॉन्ड की रिक्वेस्ट डाली थी, जज वकील ने जज ने कैंसिल कर दी और कहा कैंप के अंदर से ही केस लगा दो, और हमने वकील कह रहा है कि केस पास होगा या नहीं कोई गारंटी नहीं है। तो बात वकील की सही है सोनिया भाटिया जी, क्योंकि कैंप के अंदर केस पास होने के चांसेस 10% भी नहीं है। 100 में से 10% चांस भी नहीं है। अगर आप मतलब कि कैंप में ही केस लगा रहे हो तो मोस्टली डिक्लाइन नहीं होता। आप सिर्फ पैसे वेस्ट होने हैं, डेपुटेशन लगनी है, वो साल बाद लगो, 1.5 साल बाद लगो, तो मतलब काम बहुत औखा है। अगर बंदा कैंप में फंस गया, लंबा टाइम फंस गया, तो समझ लो बाहर आना उसका इम्पॉसिबल है। बाहर आना बहुत ही मतलब टफ है, बाहर नहीं आ सकता बंदा फिर, अगर लंबा टाइम हो गया तो। रविंद्र कुमार, मेरी आज की तारीख 21 मई की है कि मेरा एड्रेस वहाँ से चेंज हो गया है तो आइस जाना पड़ेगा। भाई देखो, अगर कोई बंदा एड्रेस चेंज कराता तो अपनी भाई आइस में बताया करो। आप जहाँ भी आपका केस है कोर्ट में, आप जहाँ से एड्रेस चेंज कराते हो आपकी मेल डाल लिया करो। आप उनको अलर्ट करना जरूरी है कि हम इस एड्रेस को छोड़कर दूसरे एड्रेस पर मूव हो रहे हैं, तो उनको बताना जरूरी है भाई। आपने बोला कि आपकी अभी तारीख है आइस की, तो वही वो सिर्फ यही चीज़ पूछते हैं कि आप उसी एड्रेस पे रह रहे हो या आपने एड्रेस चेंज किया है। बाकी बड़क वाली बात नहीं है, आईसी डेट लगाओ, बड़े से दूर रहो। मतलब आईसी डेट लग रही है, आगे डेट मिल रही है, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद है नियो सर्किसिटी, हेलो भाई, यूएसए विजिटर वीज़ा पर आकर केस लगा सकते हैं। मेरे पास कनाडा का वर्क परमिट है जो एक्सपायर होने वाला है, हो रहा है, तो मैं लीगली एंटर करके असylum पर्सन कर देता हूँ। भाई असylum लगा सकते हो आप। देखा, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जो अमेरिका इज अ असylum कंट्री है, शरणार्थियों का देश है भाई। इसमें हर एक पर्सन को, ना कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसमें मोस्टली कंट्री ऐसी इंक्लूड है कि उनको असylum लगाने का हक है भाई, हर एक पर्सन को। आप यहाँ पर असylum लगा सकते हो, वो पास हो फेल हो बात की बात है, मैंने पहले वीडियो में बोला है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आप असylum लगा सकते हो, आपका असylum केस चल पड़ेगा यहाँ पे। अनमोल बाल भाई, मैं तो जा रहा भाई इंडिया, मेरा भारत महान। बिल्कुल भाई साहब, अगर आप जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, जहाँ की मिट्टी में आप पले बढ़े हो भाई, देखो देश तो अपना वही है। आप जहाँ से भी आए हो, आप इंडिया से आए हो, कहीं से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, आप जहाँ से भी आए हो, देखो अपना देश तो देखो अपना होता है भाई। जो वहाँ की मिट्टी खुशबू है भाई, यहाँ की मिट्टी तो बहुत ज़्यादा अलग है भाई। जेडी मतलब कि फीलिंग अपने को इंडिया में आती है ना, मतलब कि खाना खाने की, सोने की, नहाने की, वो भाई यहाँ पे नहीं है, सुकून नहीं है। देखो
अमेरिका एक पावरफुल देश है, पैसा बहुत है, बट इसमें देखो आप सभी को पता है कि यूएस में जो रह रहे वीडियो देख रहे हैं, सुकून कितना का है यहाँ पे। हर एक बंदा मतलब कि वो कहते हैं पैसे के दौड़ में भागे, तो मैंने इससे आगे जाना, मैंने इससे आगे जाना, मतलब कोई 15 घंटे काम करता है, कोई 12 घंटे करता है, कोई 17 घंटे करता है। मतलब कि लोग सिर्फ पैसों के पीछे इतने पागल है, अपनी लाइफ भूल जाते हैं यहाँ पे। एक इंडिया ऐसी कंट्री है कि बंदा एक बंदा कमाना, सारे बंदे बैठे खा लेते हैं। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हर एक बंदे को काम करना पड़ता है, इतनी बड़कबाजी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। देखो अपनी अपनी चॉइस होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इंडिया जाओ या अमेरिका में यहीं रहो। सबकी देखो अपनी अपनी चॉइस है भाई, जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा करो। उसके बाद है मुस्ताफिजर रहमान। भाई मैं बांग्लादेश आदमी में अब ब्राज़ील हूँ, बॉर्डर कैसे सामना जाना सकता ना। भाई आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब सी लगी देखो, लेकिन थोड़ा सा लग गया, मतलब हिंट सा मिल गया, आप ब्राज़ील के बॉर्डर पे हो। भाई देखो यूएस आने की ट्राई ना ही करो तो आपके लिए देखो अच्छा है। बाकी किसी के मतलब हटाए हटता नहीं, इच्छा आपकी आगे, क्योंकि एंट्री मिल जाएगी बट बाहर निकलना औखा है कैंप से। मिस्टर ग्रुप अप, मिस्टर ग्रो अप। भाई मैं यूएस से आना चाहता हूँ, कितना कॉस्ट आता है? भाई कॉस्ट तो तू अब तो करोड़ रुपये ले ले तू, तब नहीं आ सकता यूएस से तो, क्योंकि यहाँ एंट्री मिल रही। देखो मैं बोल रहा हूँ भाई, ठंडा रखो, 6 दिन ठंडा रखो थोड़ी सी, माहौल देखो क्या है, फिर उसके बाद देखो आप क्या मैटर बनता है। अभी कोई फायदा नहीं है देखो एंट्री सब, मैं तो कहता नहीं इलीगल, आप स्टडी वीजा पे आओ भाई। मिस्टर ग्रो अब भाई, अगर स्टडी वीजे की आप आते हो इंटरव्यू देके, तो आपको कुछ नहीं खर्चा आना, यूनिवर्सिटी फीस ही भरनी है आपने, सिर्फ 5 से 6 लाख फीस आपकी, 4-5 लाख फीस आपकी, कुछ नहीं है आपका खर्चा, 6-7 लाख अमरीका आ जाओगे आप। आपकी इच्छा देखो भाई, को किसी मंदा नहीं देखो। और जैसे आप चाहते हो कि ऐसे इलीगल आना, तो भाई इस टाइम सिस्टम सारा टाइट है भाई, कोई फायदा नहीं है। उसके बाद है विक्की ऑफिशियल। भाई डेट पे गया था और उन्होंने ईमेल दे दी और बोले मेल कर दो एड्रेस और फ़ोन नंबर, मैंने कर दिया, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो मांग रहे हैं कि आपका अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर अगर आपने चेंज किया है तो आप अपना उनको बताएं, तो भाई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो बस ज़रूरी है आइस वालों को अपना एड्रेस अपडेट करवाना, उनको पता होना चाहिए आप यहाँ रह रहे हो, बस बात खत्म। यही आपकी बढ़ खत्म, अब उनकी बढ़ अब। उसके बाद है सुनील भट्ट। भाई विक्की भाई साहब, मेरे लड़के को जज ने कहा कि साइलम के डॉक्यूमेंट फिल करके लेना, वकील करके नहीं, तो दोनों काम करके आना। तो भाई जी सुनील भट्ट जी, आपकी प्रॉब्लम जो बड़ी हुई है मतलब कि ये, आप वकील से थोड़ा सा मिलिए, मतलब बात करिए। ठीक है, आप नहीं मिल सकते तो फोन पे थोड़ा बात करनी, तो मतलब एक, मैं कुछ कह दूं आपको, वकील कुछ कह रहा है, देख मैं नहीं कहता। देखो वकील को थोड़ा ज़्यादा पता होगा, ठीक है, लेकिन सारा इतने कमेंट आते हैं कि मैं ये भूल जाता हूँ कि किसकी प्रॉब्लम क्या है भाई। आपने क्या लिखा है, मेरे लड़के कैंप में हाँ, साइलेंट पेपर दिए हुए हैं, तो देखो सुनील भट्ट जी, बात ऐसी है कि सबके कमेंट में, मतलब कि आपने कमेंट लिखा नहीं है कि आपका बेटा इस टाइम कैंप में है, आई थिंक शायद आपने इसलिए डाला हुआ मैसेज ये। तो आप वकील से एक बार प्रॉपर मतलब खुल के बात कर लीजिए, क्या मैटर है क्या नहीं है। देखो वकील मोस्टली जाते भी हैं, ऐसी बात नहीं, जाते नहीं जाते हैं, मतलब कि तारीख होती है तब, लेकिन कई वो नहीं भी जाते। देखो आप इस मैटर वकील से थोड़ा बात कीजिए। सुनील भट्ट ने दोबारा फिर डाले, नहीं तो डिपोर्ट कर दूंगा, इससे क्या मतलब है भाई। देखो अगर आप, जज जो कह रहा है, जो डॉक्यूमेंट मांग रहा है, वकील नहीं दे रहा, तो भाई फिर आपके खिलाफ जो केस है फेल नहीं होना, फिर वो बेस्ट होगा कि जज मांग रहा है डॉक्यूमेंट या वकील बुला रहा है, तो वकील को भाई लेकर जाओ, जो डॉक्यूमेंट मांग रहा है आप डॉक्यूमेंट सबमिट करो। केस का आगे देख क्या बनता है वो आपके लक पे डिपेंड है। विजय राठी, जय श्री राम भाई साहब। बुप्पी, कनाडा टू यूएसए कैंप की अपडेट, भाई कोई अपडेट नहीं बुप्पी, कोई अपडेट नहीं है। कैंप की अपडेट बहुत बुरी है भाई। उसके बाद कल वाली वीडियो में देखते हैं क्या कुछ आया हुआ है। मंगता राम राम बार भाई जी, राम राम भाई साहब। राम निवास शर्मा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। जसबीर सिंह भाई, राम राम जी। ट्रक ड्राइवर की क्या अपडेट है? ट्रक ड्राइवर पर क्या सुखताई है? ट्रक ड्राइवर सेफ है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसे बहुत बच्चे आए हुए हैं, बहुत ट्रक भी चला रहे हैं, स्टोर में काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं,
जब तक कोई आपका क्राइम इंक्लूड नहीं है, कुछ भी नहीं है, गलती नहीं कर रहे हो, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रहो, यहाँ काम करते रहो, कोई चक्कर नहीं है। राहुल कुमार, थैंक यू ब्रो, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हो आप, थैंक यू सो मच राहुल भाई, थैंक यू। देखो, मैं पहले बोलता हूँ, समाज है, कोई ऐसे भी हैं वीडियो को लाइक करते हैं, वॉइस को लाइक करते हैं, बंदे की एक्टिविटी को लाइक करते हैं, लेकिन उसके मतलब कि दूसरी साइड क्या है, कोई ऐसे भी हैं मतलब जलते हैं एक दूसरे से, कटते भी हैं, मतलब नहीं लाइक करते। भाई कोई मैटर नहीं है, चलता है, मुझे पता है, समाज सारा सिस्टम होता है इसमें। नहीं अच्छी लगी स्किप मारो, अगले बंदे देखो, बात खत्म। उसके बाद है आकाश शर्मा, काम तो यार सारी उम्र करना है, कोई पक्का होंदा हो तो लगाना चाहिए केस ब्रो। भाई देखो, अब आपकी एज पता नहीं क्या है, पक्का होंदा देख, काम तो भाई ये कंट्री ऐसी है, काम तो यहाँ पर आप चाहे 50 साल के हो जो, काम तो तब भी करना पड़ेगा, ये इंडिया नहीं है बैठे खा लोगे आप। यहाँ अगर काम है तो बंदे की जिंदगी है, आप यहाँ 2 महीने पहले बैठ जाओ, कोई भी है, 2 महीने बंदे का माइंड ऐसा खराब हो जाएगी, अब क्या करूँ मैं। कितने पैसे हो आपके पास, यहाँ 5-10 हज़ार डॉलर, ठीक है, वो मिनटा में उड़ जाने भाई, यहाँ कुछ भी नहीं है वो। एक भी ना वेला बैठ देख लो, सारे मिनटा में उड़ जाने सारे आपके। तो भाई केस तो भाई बहुत है, वकील से बात कर लो, केस लग जाए, वाह वाला केस लगा लो, वो लग जाए, बस काम सारे हो जाते हैं, बस देखो। आकाश मान जी, आपने पहले केस भी लगाया होगा, अगर आप यूएस के अंदर देखो, आपने पता नहीं कौन सा केस लगाया, साइड में लगाया, गाड़ी से भी लगाया, कौन सा आपने केस लगाया हुआ है देखो। तो उसके बाद है मांगा लॉटरी, अंदर केस लगाने में पास होने की चांस कितनी है। राम राम जी, राम राम भाई साहब, पहले तो आपको अंदर अगर केस लगा रहे हो आप कैंप के अंदर, तो पास होने के चांस 10% भी नहीं है। ये मैं इस वीडियो में दोबारा बोल रहा हूँ, पहले बोल चुका हूँ मैं, अंदर केस पास नहीं होते। तो वो दोबारा बलदेव सिंह का वही मैसेज आया, भाई साहब, भाई साहब बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं भाई साहब, हर एक वीडियो मैसेज आता है, हर एक वीडियो में। तो उसके बाद है सतप्रकाश सिंह, छोटे भाई राम राम, मेरे बेटे का गार्डनशिप का केस 7 फरवरी को पास हो गया था, 18 फरवरी को 160 लोग पूरे होने के बाद वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर दिया था, 5 मार्च को फिंगर भी हो गए थे, अब किसी से चेक कराया तो फाइल रिव्यू में गई हुई है, आप सलाह दो अब क्या करना चाहिए। सितंबर में असाइलम का केस हिना अरोड़ा के पास न्यूयॉर्क में लगाया था, गार्डनशिप का केस कैलिफोर्निया में पास हुआ है, रिगार्ड सतपाल नैन, सतप्रकाश नैन। तो भाई सतप्रकाश जी, अगर आपके बेटे का गार्डनशिप का केस जैसे पास हो गया है, पहली बात तो है, बहुत बढ़िया बात है ये, ठीक है, पास हो गया, ग्रीन कार्ड आना है, ठीक है, वर्क परमिट देखो, अब थोड़ा सस्पेंस बात आई है, फिंगर हो गया देखो, हो सकता है अभी जाए, लेकिन एक बात रूल क्या निकाल दिया उन्होंने भाई, जिसके गार्डनशिप पे केस लगे हुए हैं, जिसके गार्डनशिप के, लेकिन आपने असाइलम का केस लगाकर ही पहले आपने उस पर वर्क परमिट अप्लाई किया हुआ है, तो आपका वर्क परमिट भाई आएगा। जिसका सिर्फ असाइलम दा केस है, सतप्रकाश जी, जिसका सिर्फ असाइलम दा केस, ओ आई एम सॉरी, जिसका सिर्फ गार्डनशिप का केस है, कोई भी असाइलम का केस नहीं है, तो उसका वर्क परमिट नहीं मिलेगा, उसको काम करने की अथॉरिटी लीगल तरीके से कब मिलेगी, जब उसका मतलब कि ग्रीन कार्ड आ जाएगा। आपने बताया कि आपने उसका पहले जो वर्क परमिट आपने अप्लाई किया हुआ है, वो आपने किया हुआ है उसका असाइलम केस के बिहाफ पे, ठीक है ना, तो उस बिहाफ पे आपका वर्क परमिट भाई आएगा, आपके फिंगर भी हो गए हैं, और आपने बोला है कि ये आपने कब अप्लाई किया था, ये आपने किया था 18 फरवरी को, लेकिन आजकल वर्क में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन एक केस ट्रैकर ऐप है, आप उस पर जाकर अपना जो रिसीप्ट नंबर आपका आया हुआ है, वो हफ्ते 10 दिन बाद आ जाता है, तो उस पर आप चेक कर लीजिए कि क्या प्रोसेस है क्या नहीं है। बाकी यार केस पास हो तो बड़े वाली बात नहीं, देखो कभी ना कभी ग्रीन कार्ड आ ही जाएगा 1-1.5 साल तक। उसके बाद रितु कालरा का आया हुआ इस वीडियो में भी, जो स्टडी पर असाइलम लगाते हैं क्या वो केस लगाने के बाद स्टडी कर सकते हैं। देखो जी, अगर आपने केस पहले आप स्टडी पे आए, फिर आपने असाइलम का केस लगा दिया, आपने तभी लगाया ना, आपको कुछ दिक्कत है, मतलब आपसे फीस नहीं पुगाई जा रही है, या आपको कुछ भी नहीं मतलब प्रॉब्लम है, तभी आपने केस लगाया है, देखो असाइलम का। तो रितु कालरा जी, देखो आप कह रहे हैं कि असाइलम का केस लगाने के बाद क्या स्टडी कर सकते हैं, उसके बाद देखो आप स्टडी किस फील्ड में करो, क्या करोगे आप, क्योंकि यहाँ आप बता रहे हो कि मुझे अपने कंट्री से खतरा है, इसलिए आपने असाइलम का केस लगाया है, फिर आप यहाँ स्टडी भी कर रहे हो, क्योंकि स्टडी वीज़ा जो आपको मिलता है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है आपका, ठीक है ना। तो अगर आपने वो केस मतलब कि
असाइलम वाला केस लगाया तो आप में भी जो आपके कॉलेज है या यूनिवर्सिटी से आपसे उसे टर्मिनेट किए गए होगे, आपने तभी लगाया वो देखो। और अगर आप बोल रहे हैं कि दोबारा स्टडी कर सकता है कि मैं तो मुश्किल है, ये काम नहीं चलना फिर, क्योंकि असाइलम का केस लगा रहे तो आपको वर्क परमिट, ओपन वर्क परमिट आएगा, आप सीधा काम ही कीजिए फिर, स्टडी क्यों कर रहे फिर आप। प्रीत बेनीवाल रिलीज हो रहे हैं क्या? भाई जी रिलीज तो नहीं हो रहे इस टाइम, बहुत ही बुरा हाल है कैंप का। क्लैरिक भाई गार्डशिप की छोड़, सभी को ये बता कि ट्रम्प की डेपुटेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टॉप लगा दिया है, सब कहानी खत्म। तो भाई देखो, कुछ सरकार देख ट्रम्प के खिलाफ भी चल रही है, देखो गवर्नमेंट है जो ट्रम्प के खिलाफ चल रही है कि वो सोच रही है कि कुछ मतलब ऐसी चीजें उनको रोक लगा दें, डेपुटेशन रोक लगाई जाए, लेकिन जो ट्रम्प है वो भी नए नए रूल निकाल रहा है भाई। अगर आपको मेरे से ज्यादा पता है, देखो आप बता दोगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टॉप लगा दिया है, अब खत्म कहानी, खत्म कहानी कुछ नहीं है भाई। देखो यहाँ पर रोज नए नए रूल निकल के आ रहे हैं, देखो आप गार्डशिप का आपने वर्क परमिट बंद कर दिया, और साइलेंट वाला एक स्टोरी चेक हो रही है, बस आपकी स्टोरी सेम ही क्यों है? इतनी सख्ताई देखो होंदी है, देखो सरकार आंदी है, लेकिन अभी भी थोड़ी थोड़ी सख्ताई है भाई, देखो ऐसी बात नहीं है, थोड़ी थोड़ी। विजय राठी जय श्री राम भाई साहब। तो भाई देखो, कुल मिला के बात ऐसी है, सेफ रहना आपके हाथ में है। देखो सेफ रहोगे तो ही आप मतलब कि कुछ कर पाओगे यहाँ पे, बाकी आपकी किस्मत आपकी, देखो जहाँ भी दाना पानी आपका लिखा हुआ है, आपका वही लिखा है देखो, ठीक है ना। तो भाई ये कमेंट के रिप्लाई थे, जो न्यूज़ थे वो बता दी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।